ठीक है, वीपीएक्स की तरफ देखते हैं। और मैं कहूँगा दुनिया काफ़ी बड़ी है और काफ़ी किस्म के लोग होते हैं अंदर। इधर खास मैं देखने आया हूँ कि गैम्बलिंग हो रही थी, तो मुझे चाहिए कुछ नहीं, मैं गैम्बलिंग करने आया हूँ। आई सी, आई सी। तुम उस किस्म के बंदे से एक हो जो इनडायरेक्टली अपने मकसद तक पहुंचता है। आई रिस्पेक्ट इट। थोड़ा बहुत कॉन्वर्सेशन मुझे भी पसंद है। और वैसे अभी जैसे बोल ही रहा होता ना, और वैसे भी यार शिट, वो अपनी जेब से एक पिस्तौल निकालता है, वो जो सामने इसका बंदा बैठा हुआ है उसके सर पे गोली मारता है, उसके ब्रेन्स बाहर गिरते हैं और बंदा वहीं पे यानी कि लिम्प हो जाता है। चीटिंग नहीं करनी होती। चीटिंग एक चीज़ मुझे इतनी जहर लगती है ना यार, इसकी लाश को कहीं लेके जाओ सारा, और कुर्सी कोई और लेके आओ। दो बंदे और जाते हैं, उसकी लाश उठाते हैं और दो और जाके कुर्सी साइड पे करते हैं ये और वो सिमिलर आम एक। बंदे तुम्हारा जो इसके साथ खेल रहा था, हाँ, वो जो आम बंदा था, तो साथ वो उसको तो कुर्सी मैंने बचाना था। कुर्सी उठाता है, कुर्सी वापस रखता है। उसके लिए तेरी पैसिव डेक्सटेरिटी काफ़ी होनी चाहिए थी, इतनी नहीं थी जितनी यानी कि इसकी थी। तो वरना मैं फिर कहता कि वो ऐसा करने लगा है, मैं इस तरह करके एक्सप्लेन करता वरना सीन को। तो वो साइड पे कहते हैं कुर्सी लेके जाता है, नहीं आके रखता है, और फिर क्या कहते हैं तेरी तरफ तेरे तरफ इशारा दिखाते हैं अपने हाथ से कि भाई बैठ जाओ ऊपर। मैं जाए कुर्सी पे बैठ जाता हूँ और डेफी को देखता हूँ और इशारा करता हूँ कि इसकी मोरालिटी ज़रा मसला ना करे, तो चुप करके आके बैठ जाए। सही है। तो सामने जो है वीबीएक्स देखता है। डेफी आ जाओ। कैसा लक है तुम्हारा गैम्बलिंग पे? अच्छा, बुरा, दरमियाना? डिपेंड करता है स्टेक्स के हैं। वेल मैं तुम्हें चॉइस देने लगा था। कहते हैं तो छोटा मोटा ये लल्लू पंजुओं की तरह गेम खेलते हैं, कहते हो तो स्टेक्स थोड़ा हम हाई कर लेते हैं, क्योंकि कमांती के साथ खेल रहा हूँ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तुम्हारे अंदर इतना तो होगा कि एक बहादुरी, एक दलेरी, एक मॉन्स्ट्रसनेस तो तुम्हारी अंदर होगी। स्टेरियोटाइप नहीं कह रहा, रिस्पेक्ट, आउट ऑफ रिस्पेक्ट कह रहा हूँ। छोटा मोटा खेलने का तो टाइम नहीं है मेरे पास, तो अगर खेलना है तो किसी इम्पोर्टेंट चीज़ के साथ खेलते हैं। क्या ख्याल है कि एक दूसरे की ज़िंदगी लगाते हैं लाइन पे और फिर खेलते हैं? इंटरेस्टेड? आसपास सारे बंदे जो हैं वो क्या कहते हैं थोड़ा मुस्कुराने लग जाते हैं, और वीवीएक्स पे थोड़ा एक दफ़ा के लिए सीरियस होता है, एक स्लाइड सेकंड के लिए, फिर ऊंचे ऊंचे कहके लगा के हंसना शुरू हो जाता है। फिर जब चुप होता है, वेल वेल वेल, सोचा नहीं था इतना इंटरेस्टिंग बंदे मेरे से मिलने आ रहे हैं, मैं भी पहले ही तुम लोगों को बुलवा लेता अंदर। लाइफ लगानी है तो तुम्हारा मतलब है कि तुम जीत गए तो मैं जी, एक पिस्तौल दूं और अपने सर पे गोली मार दूं खुद ही? उसके लिए मेरी गेम सुनना पहले ज़रूरी है। ओके, क्यूरियस होके वो कहता है। डेफी, अगर किसी टाइम पे आपने कुछ कहना हो, गैम्बलिंग के दरमियान में आना हो, तो फिर आ जाना, वरना अभी मैं और उसके 1 on 1 है। ओके ओके, आप करो वाना। फुल एडवांटेज ले रहे हैं डीएम के डिस्क्रेशन की, कि पहले 8 सेशन में बंदा नहीं मरेगा। देखते देखते वाह। हैं। बाय द वे, वैसे हनी, मैं सोच रहा था कि ये जो इधर एक हमें कमरा मिला है ना जो बंद है, ये बंद है, हमें नहीं पता इसके अंदर क्या है, तो इस कमरे के लिए कभी बैट लगा सकते हैं कि अगर आप जीत गए तो ये कमरे में जो कुछ है वो हमारा, इसमें कुछ भी हो सकता है। चलो पहले मैं गेम बताता हूँ ना। वीबीएक्स को कहते हैं बड़ा आर्मर पहना हुआ है, तो अपनी प्रोटेक्शन लगता है बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे क्या लफ्ज होगा, डैमेज डील करने वाली, जो तुम्हें भी एक शॉट में मार दे, वो रिवॉल्वर है तो रखो। मैं अपना ले आता, लेकिन मेरे से ले लिया उन्होंने। क्या करना चाह रहे हो तुम यहाँ पे? वो इसी ये कहता है और साथ में कहते हैं वो अपने पीछे ही हाथ लेके जाता है और सरप्राइजिंगली अपने रिवॉल्वर्स में से कुछ नहीं निकालता, एक लिक्विड सा निकालता है, एक वो वायल निकालता है, उसके अंदर एक लिक्विड है, और उसको फिर एक सरिंज लोडर के अंदर डालता है। सरिंज लोडर इस दुनिया में एक चीज़ है, उससे आप सरिंज को इस तरह दूर तक मार सकते हो, जिस तरह डार्ट्स होते हैं ना, उससे सिमिलर चीज़ हाफिज़ एक कैरेक्टर के पास है इस तरह का, तो उसके अंदर लोड करता है। वो कहता है, वीबीएक्स कहता है, इस लिक्विड का नाम है ब्लैक डेथ। अगर ये किसी बंदे के अंदर गया, एक फेयर चांस है वो इंस्टेंटली मर जाएगा, ना भी सही इंस्टेंटली ना भी मरा तो काफ़ी बुरी हालत उसकी हो जाएगी, अगर वो बंदा वांथी हो फिर भी।
ठीक है, ऐसा करते हैं, एक रिवॉल्वर लेते हैं, 1 in 6 चांस, और 1 on 1 दोनों एक दूसरे पे एक एक बारी अपने आप को मारेंगे। जिस पे स्नेज लग गई वो हार जाएगा, जिस पे ना लगी वो जीत जाएगा। इन अदर वर्ड्स रशियन रूलेट। ओ, तुम मजे के बंदे हो, काफ़ी मजे के। अरे लेके आओ कि रिवॉल्वर लाओ, उसको किसी तरह फिट करो अंदर। सर रिवॉल्वर में ये कैसे फिट, मुझे नहीं पता, करो एक खाली बुलेट लो, उसके अंदर डालो, इतना भी नहीं करना आता, अकल यूज़ करो अपनी। ओके सर। थोड़ी देर बाद बंदा जाता है, वापस आता है, वो रिवॉल्वर खोल के तो चेक करवाता है, एक गोली है, यानी कि गोली टेक्निक दुनिया में एक गोल सा करके एक है, जो यानी कि एक वो मेटल टाइप है, वो किस तरह एक्सप्लोड होता है शार्पनल के अंदर करके, तो वो गोली नहीं है, वो बेसिकली लेज़र का बना हुआ एक ना कंक्रीट टाइप करके वो एक चीज़ होती है, वो सामने दिखाता है, और ये कहते हैं उसको जो है ना, ये हल्का सा खोलता है और वो तो दिखाता है ब्लैक जो है, वो कहते हैं ब्लैक लिक्विड, ये अंदर ही है। चीटिंग मैं नहीं करता, ये मेरी आदत है, ZDC की तरह नहीं हूँ मैं। तो अब तुम मेरे बात पे यकीन कर लो, या फिर हो सकता है मैं तुम्हें स्कैम लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मैं सच कह रहा हूँ, ये एक्चुअल ब्लैक लिक्विड ही है ये। अब मैं चाहता हूँ हनी इंटरेस्टिंग सिचुएशन में लाया यार, मुझे ऐसे DM बड़ा मज़ा आता है जब इस तरह की सिचुएशन में कोई मुझे ले आता है। इस तरह का एक बार मुझे कहते हैं लास्ट कंपेयर में भी किसी ने फंसाया था, मुझे याद नहीं किसने, मुस्तफ़ा या हाफिज़ में कोई था। हनी एक काम करो कि हाँ क्या कह रहे थे? मैं कहने लगा था कि अगर 1 on 1 जाना है तो D6 डाई रोल करते हैं, नेट 1 जिसका आएगा पहले उसको लग गया। उससे सिमिलर चीज़ मैं भी सोच रहा था वैसे, लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज़ चेक करना चाहता हूँ। एक D100 रोल कर दो मेरी तरफ से, आपको नहीं पता है किस चीज़ का रोल है, ये मैं एक देख रहा हूँ, यानी कि आल्सो अगर कोई बंदा वीडियो देख रहा हो उनके लिए D100 आमतौर पर रोल होता है, इसे इवेंट रोल कहते हैं। इवेंट रोल DM आमतौर पे करते हैं कुछ चीज़ें वेरीफाई करने के लिए, अगर आपसे कोई ऑन पॉइंट डिसीजन ना हो रहा हो तो इस तरह D100 एक जनरल इवेंट की प्रोबेबिलिटी का चांस होता है कि वो होगी कि नहीं होगी, इस किस्म की चीज़ें करने के लिए होता है। तो अगर आपका DM को D100 नहीं, तो DM जो है हमेशा ये रोल करता है और आपको नहीं पता होता किस इवेंट के लिए, मोस्ट केसेस में, तो कुछ केसेस में पता होता है, तो जिस केसेस में ना पता हो नॉनदलेस रूल सेम होता है। D100 में जितना थोड़ा रोल आए इसका मतलब वो चीज़ होने का उतना ही चांस है। अब कितना % उस चीज़ का होने का चांस है तो DM को पता होगा, जिस चीज़ के लिए इवेंट रोल करवा रहा है उसके लिए। तो जो D100 अभी भी रोल हुआ है ये एक इवेंट रोल होता है, ऐसे कहते हैं। इन केस अगर आप लोगों ने कभी किसी ने DM करनी है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनमें से, तो ठीक है 25 सही है। वो जो है रिवॉल्वर सामने रखता है, ठीक है। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, पैसिव विजडम, पैसिव परसेप्शन कितनी है तुम दोनों की? हुज़ैफा की मुझे पता है वैसे, क्योंकि मुझे उसके स्टैट ज़हन में आ रहे हैं, आपके नहीं मेरे ज़हन में आ रहे। 10+ स्टैट विजडम का और प्रोफिशिएंसी, हाँ अगर है प्रोफिशिएंसी 13 +4 मेरा बनता है वैसे तो। +4 तो 13 और 14। नेवर माइंड, कुछ नहीं, इग्नोर मारो मेरी बात को। तो वो सामने जो है रिवॉल्वर रखता है, ठीक है। रिवॉल्वर जो है कहते हैं, अब वो तेरे से पूछता है पहले कौन जाएगा? मैंने पहले खुद जाना था, लेकिन ये जो आपने परसेप्शन वगैरह पे रोल करवाई है ना, मुझे लग रहा है जैसे कोई डिसेप्शन चल रही है यहाँ पे। मेटा इन्फॉर्मेशन ना यूज़ करो, जो पहले फैसला तो वही करो। चलो ठीक है, पकड़ो गन पकड़ी। इसे कहाँ पे शूट करना जरूरी है, सिरिंज की तरह तो हाथ पे या कहीं भी करोगे तो हो जाएगा। और फिर करते ये हैं कि आप वाले रूल का हैं, जिसका नेचुरली कहते हैं जिसका मैक्सिमम नंबर आया, यानी कि वो सही वाली गोली लॉन्च हो गया उसके लिए दूसरे बंदे के ऊपर या अपने ऊपर, सॉरी अपने ऊपर। एक बारी करते हैं, एक बारी करते हैं, थोड़ा सनसनी खेज ज़्यादा हो जाएगा उस तरह। फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम D6 रोल करेंगे, फिर D5, फिर D4, फिर D3, इस तरह करके। अच्छा, जिसका नेट 1 आएगा उसको एंड पे डिपेंड करता है, अपने आप को मारे हैं सामने वाले की तरफ पॉइंट करके, अपने आप को ज़्यादा सेंस बनती है। तो हाँ नेचुरल 1 आया तो फिर लग जाएगी, नेचुरल 1 आया तो लग जाएगी। करो करो D6 रोल। ये लगता है क्लिप अलग करके YouTube पे लगानी पड़ेगी जब सेशन लगेगा। मजा ना पहली बारी तो मारना है। तू तो आ गया। ओह नेट 1 नहीं, करीब
आप चलाते हो गोली, ठीक है, और खाली होता है, ब्लैंक होता है। वो अब वो रिवॉल्वर पे करता है और अपने ऊपर करता है। चलो चलो देखते हैं क्या होता है। तो गोली में ये हो रहा है तो ओए 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 ओए। वो मर गया। वो What अपने scenes? वो अपने ऊपर करता है और उसके पूरे जिस्म के ऊपर जो है कहते हैं यू वेन्स पल्पेटिंग होने लग जाती हैं, वेन्स सामने आने लग जाती हैं इस तरह करके। अब मैं और गार्ड्स को देखता हूँ और जो जो खड़े हुए हैं आसपास। वो जो गार्ड थे उनमें से वो जो डबल तलवार वाला था ना, उस वो क्या कहते हाँ। हैं अपने बैक पे कहते हैं हाथ पे जाके कुछ करता है, ठीक है, और एकदम से जो है सामने VBX जो है उसकी वेन्स दोबारा सही होने लग जाती हैं और VBX जो है वो दोबारा नॉर्मल हो जाता है। तेरे दफ़े कहते हैं लायल आता है, आई कैंट बिलीव इट, वो लोग मुझे नहीं ढूंढ रहे थे। ये तुम्हारे ख्याल में VBX भूल गया होगा कि मैंने उसके क्रिस्टल चुराए हैं? और ये आम से बार बार जो ढेर सारे लोग हैं वहाँ पे इस तरह बोल रहा है आके। मैं उसकी तरफ देख के कहूँगा, पहली बात है अपनी आवाज़ नीचे रखो, दूसरी बात है तुम्हें जो है कोई आइडिया है तुमने क्या किया हुआ है? तुम्हें लगता है VBX तुम्हें कभी भी भूलेगा? अभी तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम पकड़े नहीं गए, मगर ज़्यादा ड्रामे ना करो। वेल अब तो मैं पकड़े जाऊंगा भी नहीं, क्योंकि मेरे साथ क्या नाम था तुम्हारा? मैं कहूँगा मैं तुम्हें अभी छोड़ के जा रहा हूँ, अगर तुम्हें मेरा नाम ना याद है। नहीं, मुझे तुम्हारा नाम याद है, सतियन सतियन सतियन, मेरी बात सुनो सतियन भाई। मैं सतियन उससे जो ना 2 कदम दूर रखूंगा। लायल, मुझे हाँ ट्रेविस ने तुम्हारे बारे में बताया था, वो कह रहा था तुमसे मिलूं मैं आके। ट्रेविस ने तुम्हें मेरे में बताया? ट्रेविस ने? ओ ट्रेविस कौन है, एक सेकंड में सोचने दो, ट्रेविस कौन था? एक सेकंड, ओ हाँ हाँ, ट्रेविस ने तुम्हें मेरे में बताया है। ओ हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छा दोस्त है ट्रेविस मेरा। मैं कहूँगा जरा ट्रेविस को जो डिफाइन करो, उसका कोई भी फीचर डिफाइन करो मुझे। ट्रेविस एक बंदा है जो मैं कहूँगा तुम इधर भी गलत हो, वो उसका नाम मर्दों वाला है, मगर वो औरत है। अच्छा, ट्रेविस एक औरत है? वेल ऑफ कोर्स औरत है, मैं भी तो यही कहना चाह रहा था उस वक्त का। मैं कहूँगा मैं तुम्हें रिवर्स साइकोलॉजी यूज कर रहा था, वो बंदा ही है। ओह शिट, मैं फंस गया। और सामने एक नया फिगर सीन पे एंटर होता है। तो उमर, तुझे जो है क्या कहते हैं, मैं तेरे टोकन में कंट्रोल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं तुझे दिया नहीं अभी तक। कैन बी कंट्रोल्ड बाय बाबूजी, ये हो गया सेफ बाबूजी। चेंजेस। तो उमर, अगर तुझे मैप शो हो रहा है तो ये जो मैं बंदा हिला रहा हूँ ये तेरा टोकन है, इसको तू भी हिला सकता है। तू अंदर एंटर हो तो सब तूने देखा है, तू जब से यहाँ पे उतरा शिप से रास्ते में आते जो ये सारा मैप चल रहा है ना, मैं अभी तक ये समझ रहा था कि ये मैप जो है ना उधर लेफ्ट साइड से उधर एंटर होना है हमने, तो ये तो नीचे से एंटर हो रहा है। वेल आई एम ग्लैड कि तेरी कंफ्यूजन दूर हो गई अब। वही तो मैं कोई ये बंदा कहाँ दीवार से घुस के या तोड़ के आ रहा है, दरवाजा इधर है। वेल आई एम ग्लैड, शुक्र है कि अभी पता लग गया, वरना फिर सारी कैंपेन में क्या होता। हाँ, अब मुझे ये सारा ये मैप भी समझ आ गया। अच्छा ये ठीक है, ये कुर्सियां और सामने ठीक है, हम उधर बैठ के बात कर रहे हैं, ठीक है, अब समझ गया। उनका बारी बारी चेक करने लोगों को, और वो साथ में एक छोटा सा जो गॉबलर फेर है वो उससे उसकी तरफ मुंह करके बार बार पूछने कि भाई ये बंदा है। ये कहते हैं अब वो एक जो गार्ड है वो तेरे तरफ आता है, तेरे पास आके खड़े हो जाता है, तुम्हें कोई खास इनविटेशन चाहिए? मैंने कहा खड़े हो जाओ। हाँ, मैं जो है चुपचाप जो है ना खड़ा हो जाता हूँ उसके देख के गुस्से के साथ। ये नकाब शिकाब क्या पहना हुआ है, उतारो इसे। अच्छा, मेरा निकाब है? वो याद नहीं तुझे, वो ढका था क्योंकि तू ह्यूमन है, आते वक्त वो कपड़े पहनाए थे तुझे। हाँ। ठीक हो गया यार, ये तो मैं फंस रहा हूँ। ठीक है, मैं निकाब जो है वो कितना काम रिएक्शन है यार, ये तो मैं फंस रहा हूँ। तो निकाब फिर ज़ाहिर सी बात है उतारना पड़ेगा, और क्या, उतार देते हैं। तो निकाब उतारता है, सामने वो बंदा जो है कंफ्यूज होकर जो देखने लग जाता है। तुम क्या चीज़ हो, कौन से प्लेनेट से आए हो? मैं आया हूँ प्लेनेट इज़ादोरा। कौन सा प्लेनेट? प्लेनेट इज़ादोरा। ये किधर है? ये इस स्पेस में तो आई थिंक नहीं है, मैं दरअसल भटक गया था, मेरी स्पेस खराब हो गई थी, तो मैं उड़ते उड़ते यहाँ पे गिर गया।
अब यहाँ पे मैं ढूंढ रहा हूँ मैं वापस कैसे जाऊँ? डिसेप्शन रोल का डिसएडवांटेज के साथ। यार ये क्या बात है तू मेरे साथ अब ये कैसे करना है मैं 2D20 जमा तेरा करिश्मा मॉडिफायर जमा प्रोफिशिएंसी अगर है तो। रोल मुझे- 2D20 मुझे तेरे स्टैट पता है ज़बानी, तू बस रोल कर। तेरी कैरेक्टर शीट में रट्टे लगी हुई है क्योंकि हर बड़ी माइक खोल के देख रहा हूँ तू। रोल 2D20 ये 20 चल बड़े वाला 17 है, 17 जमा 4 21। पता नहीं इतने, बल्कि नहीं डिसएडवांटेज था ना बड़े वाले मैं भी कोई क्या कर रहा है बड़े वाले 2 जमा 4 वो नहीं सामने तो ये देख- क्या तूने पहले गलती की मैं दोबारा रोल करता हूँ चुप कर बिलाल। सामने तो ये देखता है। यार कोई भी बहाना मार हम्म। देता। इसाडोरा से, ठीक है इसाडोरा से तुम आए हो ना, ज़रा मज़ीद मुझे तफसील में एक्सप्लेन करना इसाडोरा किधर है, लेकिन इधर नहीं, मैं ज़रा तुम्हें अपने बॉस की तरफ लेके जाता हूँ, वहाँ एक्सप्लेन करना। हाँ अच्छा, मैं बीच में मुझे सारी चीज का पता चल रहा है ये मेरे Yep. मतलब या क्योंकि मैं देख रहा था सारा। एक तो अच्छा, तेरी मैं पैसिव बीच में जो है परसेप्शन भी है और ऊपर से तू वो लिप रीडिंग भी कर सकता है, तो हाँ तो ये पता लग रहा है। हाँ मैं बीच में जो है ना इंटरप्ट करके जो है ना एकदम से उसकी तरफ जाके जो है ना बिलाल को मतलब उसका शोल्डर्स पे उसके हाथ रख के कहूंगा इधर हो तुम, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। हमें जो है वापस जो है मेंटल इंस्टीट्यूट में जाना है, तुम कैसे भाग के आ सकते हो बाहर? तुम्हें मैं कौन फौरन था ही जो है ना अजीब अजीब हरकतें करने लग जाता हूँ। मतलब बेसिकली मैं शो करने में पागल है। अच्छा हाँ। तो आके इस तरह कहता है, ठीक है, तो वो जो गार्ड है तेरा देखने लग जाता है और कहता है कि वो आस पास देखता है लेफ्ट राइट। अब तुम किधर से आए हो सारे सिचुएशन में, तुम कहाँ खड़े हुए थे? मैं कहूँगा मैं इधर ही जो है आगे की तरफ ऐसे ढूंढ रहा था, मुझे अभी आप लोग की आवाज आई तो फिर मैंने देखा और मुझे ये नजर आया। तुम दोनों जो है एक डिसेप्शन चेक और करो इंडिविजुअली। ये क्या बात मैं साथ ही कहता हूँ कि मेरी आर्मी मेरा इंतजार कर रही है, मुझे जंग पर जाना है, मुझे जल्दी करो तैयार करो। रोल और 2D20 जब ये करो। कहेगा ना ये आर्मी वाला, मैं कहूँगा हाँ आर्मी, हाँ आर्मी, हाँ मैं लेकर चलता हूँ, आर्मी के पास जाते हैं। हाँ मतलब मैं उससे जो ना दिलासा दे रहा हूँ कि पागल है ना। हाँ सही है। बिलाल तूने 2D20 क्यों किया? इस दफा डिसएडवांटेज नहीं थे तुझे, एक ही रोल करना था। चलो एक और कर ले, क्या कहते हैं, मैं मान लूंगा। D20 रोल D20 यार इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लूं, बार-बार लिखना पड़ता है। यार मैं एक्सक्लेमेशन मार्क लिख दिया था। डिस्कॉर्ड वाली आदत है। Natural ये Yeah. नेट 20 नैच 20 7 11 वेल सही है। ए इधर आना तुम, वो गॉबलर को बुला रहा है। इन दोनों में से कोई वो था नहीं, इन दोनों में से नहीं था कोई। वेल ठीक है, तुम दोनों जा सकते हो। पीछे से जो है ना मुस्तफा तो देख रहा है, लाइल तुझे जो है ना पीछे रोने वाली शक्ल हुई हुई है और तेरी तरफ ये कहते देख रहा है। वो तो इशारे दिखा रहा है कि मेरा क्या, मुझे बचा लो। मैं जो ना साथ ही साथ जो है ट्रांसपोंडर पे, क्योंकि लाल को मैंने ले तो लिया ना फोन। हाँ तूने ले एक लिया। सेकंड, अच्छा मुझे पहले ये बता, मैसेज की जो है रिंग बजती है कोई? एक यूं बस हल्का से एक ब्लीप की आवाज़ आती है, वो इतने रेंज से शायद नहीं आएगी उसको जिधर वो खड़ा लाइल वहाँ सही से। है। मैं लाया को मैसेज करूंगा टेंशन ना लो, मैं जो है तुम्हारी व्यू रेंज में यार वक्त रहूंगा। वो रोते रोते जो है कहते नॉड करते, उसके आंखों में आंसू आए हुए हैं। तो हाँ बिलाल को मैं थोड़ा बस बेसिकली साइड पे ले जाता हूँ, उनकी जो है ना आंखों से बाहर, मतलब कि उन्हें नजर ना आए, और फिर मैं जो ना इसी तरह जो है स्टाइल में पीछे पीछे से जाके ना मैं जितना करीब उसके लायल के जा सकता हूँ ना चला जाता हूँ। सही है। मैं छोटी सी गैंग का बंदा हूँ, छोटा सा ग्रुप, हमारा कोई नाम नहीं, कोई कूल चीज़ नहीं, कुछ नहीं, बस छोटे मोटे हम लोग हैं। क्या कहते हैं, हमारे ZDZ से थोड़ा पल्ला पड़ा था। ZDZ जो है कहते हैं हमारी थोड़ी उससे कनेक्शन है। ZDZ जो है उसको ढूंढने के लिए कहते हैं कहानी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। ZDZ से हमारा कुछ पर्सनल मसले थे। हमारे ग्रुप के एक बंदे को ZDZ ने टॉर्चर किया था और सालों से हम बर्दाश्त कर रहे हैं, बट वो हमारा काफ़ी करीबी दोस्त था, तो हम बड़े बर्दाश्त बाहर निकल गई। हमने सोचा हम किसी तरह उसके फाइट बैक करेंगे। वेल हम लिटरली नहीं कर सकते थे, हमने नेक्स्ट बेस्ट चीज़ की, हमें एक डील का पता लगा। तुम लोगों को फैमिलीज़ की इन्फॉर्मेशन है, जो बड़ी क्राइम फैमिलीज़ हैं पूरे लसैली ट्राइन की, इस छोटे से रदार प्लेनेट की नहीं, पूरे लसैली ट्राइन की जो सबसे बड़ी क्राइम फैमिलीज़ हैं। हमें इन्फॉर्मेशन है शाम? तुझे होगी, और क्या कहते हैं हनी को भी इतना तो पता होगा, कुछ
4-5 मखसूस बड़ी फैमिलीज़ हैं जिनका ज़्यादा नाम होता है, बट इतनी डिटेल शायद ना पता हो, बट तुझे पता होगी अपनी हिस्ट्री की वजह से, नाम तुझे पता है। और किसी को नहीं पता। और मुझे भी। और उसको हाफिज़ को पता होगी, नहीं तुझे तो नहीं पता होगी हुज़ैफ़ा। मैं जो है ना बेसिकली ऊंचा ऊंचा जो है ना एक मतलब छोटी सी जिस्ट दे दूंगा कि ये क्राइम फैमिली से, और हाँ मतलब पता है बेसिकली। ठीक है, तो उन क्राइम फैमिलीज़ में से एक क्राइम फैमिली सिल्वन फैमिली का तुम लोगों ने शायद नाम सुना, और सिल्वन फैमिली बहुत बड़ी यानी क्राइम फैमिली है। जो 5 बेसिकली सबसे जो मुस्तफ़ा ने चीज़ें बताई हैं, मैं सारा लोअर डंप अभी नहीं करूँगा, वैसे तो मेरे पास लिखा हुआ है, लेकिन ये कहते हैं, मैं एक ब्रीफ बताता हूँ कि 5 बड़ी फैमिलीज़ हैं कहते हैं। और आउट ऑफ करेक्टर इन्फॉर्मेशन किसी ज़माने में 4 बड़ी फैमिलीज़ थी, बट अब 5 यानी कि बड़े फैमिलीज़ तो नहीं है सारी पाँचों की पाँचों, कुछ ग्रुप्स हैं कुछ ये हैं, बट 5 बड़े क्रिमिनल नाम है कह सकते हो। तो पहले 4 थी वन ऑफ वाले टाइम में, और अब जो 5वां है, एक बहुत मशहूर डॉन का नाम है डॉन सलार, जो कि वो उमर का करैक्टर था वन ऑफ से, तो वो भी यानी कि उन्हीं के अंदर शुमार होता है उसका। लेकिन ये कहते हैं फ़िलहाल 5 बंदों का नाम लेते हैं, उनमें सिल्वन फैमिली जो है उनके साथ ये बड़े अरसे से रिलेशनशिप कायम करने की कोशिश करें, बिकॉज अगर सिल्वन फैमिली बैकअप करेगी तो इनकी पावर और इंक्रीज़ हो सकती है। VBX और ZDZ की आपस में रेस है, कौन पहले उसका फेवर जीतता है। तो दोनों जो हैं मुसलसल कहते हैं, कभी कुछ उसको गिफ्ट भेजते रहते हैं, कभी कुछ करते हैं, उनके लिए काम भी करते हैं। अगर किसी बंदे को सिल्वन फैमिली ने मरवाना है तो वो आके मारते हैं, और सो एंड सो फॉर। लेकिन रिसेंटली ये कहते हैं उनके एक बहुत बड़ी शिपमेंट पे हाथ लगा, एक बहुत बड़ी शिपमेंट कहते हैं उन्होंने चुराई थी एक और क्रिमिनल फैमिली से, जो कि सिल्वन फैमिली के मुखालिफ हैं, दी हम्बल सर्वेंट्स से उन्होंने एक बहुत बड़ी ज़ेफर की, उन्होंने एक पूरी चुराई थी ये चुराई है क्या कहते हैं VBX ने। तो VBX ने जो है उनसे एक बहुत बड़ी शिपमेंट चुराई। हाउएवर ZDZ को पता लग गया, और ZDZ ने उसके स्टोर रूम पे हमला करवाया, जो कि मुझे पता है किधर है, और वहाँ से उसने कहते हैं सक्सेसफुली मामला लूट लिया। फिर इनकी आपस में एक जंग शुरू होगी पिछले काफ़ी हफ्तों से, वो दोनों फैमिली लड़ती रही। एवेंचुअली उन दोनों में डील हुई कि वो दोनों जो है उस चीज़ को शेयर कर लेंगे आपस में। उन्होंने शेयर किया, और वो दोनों ने अपने शेयर में से उन्होंने डील सेट की सिल्वन फैमिली के साथ। वो दोनों उससे मीट करने जा रहे थे, उन्होंने आपस में ये फैसला किया कि दोनों अपने अपने हिस्से में से क्रिस्टल्स दे देंगे सिल्वन फैमिली को, दोनों ही ताकि फेवर जीत लें। एटलीस्ट उनमें अभी तो यही फैसला हुआ था। जिस मीटिंग पे वो दोनों आपस में मिले, VBX और ZDZ अपना बैग लेके, हमने वहाँ पे कहते हैं पहले ही पहुँचे हुए थे हम वहाँ पे जब इन्फॉर्मेशन हमें मिली, और हमने वो दोनों बैग चुरा लिए। अब वो दोनों हमारे पीछे पड़े, बिकॉज उन दोनों की बेइज्जती हुई। सिल्वन फैमिली जब आई तो उन्होंने कहा हमारे पास तो कोई बैग है नहीं, और फिर क्या कहते हैं उनको वापस जाके अपने कार्गो में से और जाके सामान लेके आना पड़ सकते थे, लेकिन सिल्वन फैमिली मानी नहीं। सिल्वन फैमिली ने कहा था कि तुम लोग अभी नहीं है, तो कभी उनको डिसरिस्पेक्ट लगी ना, बिकॉज उन्होंने सेट किया हुआ था, वो नहीं लेके आ पाए। इवन तो उनके पास और क्रिस्टल्स हैं, बट अगर उनको जाके फिर से लेके आना पड़ा, बेइज्जती की चीज़ थी उनके लिए। तो वो क्रिस्टल्स जो दोनों के डील से हमने चुराए वो मेरे पास है। हमारे ग्रुप का एक बंदा पकड़ा गया जो कि लायल है, जिसका तुम लोग बता रहे थे, और आई थिंक मैंने ट्रेविस का नाम उसके मुंह से सुना हुआ है पहले, बट मुझे तफसील नहीं पता था उसके बारे में, और अभी फिर लायल उसके कब्ज़े में है। मेरा इवेंचुअली प्लान ये था कि मैं यहाँ से भाग जाऊँगा, और यहाँ से भाग के मैं हम्बल सर्वेंट्स के पास जाऊँगा और उनको बताऊँगा कि उनकी शिपमेंट यहाँ चोरी है। वो लोग VBX पे अटैक करेंगे और बदले में लायल को छुड़वा लेंगे। ये मेरा प्लान था सारा। मैं कहूँगा उन्होंने भी लायर को रखा हुआ किधर है, इधर ही रखा हुआ, रडार में ही, या कहाँ पे? रडार में ही, लेकिन बहुत दूर। रडार जिस तरह तुम लोगों ने देखा होगा, ऑलमोस्ट हाफ प्लेनेट एक सिटी है, जो बाकी का हाफ प्लेनेट है वो डेड डेजर्ट है। डेजर्ट से भी आगे जाके एक डीप डेजर्ट है, डीप डेजर्ट में जाके उसके एक वेयर हाउस है VBX। तो बाकी ग्रुप वाले किधर है? मैं नहीं बता सकता, मैं उनकी लोकेशन नहीं दे सकता, बट वो सही है, वो जिंदा सलामत है। मैं कहूँगा है वो रडार पे, मगर वो है रडार पे, यस। अगर हम तुम्हारी तुम्हारा प्लान क्या है? ज़ैफा आप किधर से हेल्प के लिए आ गए? हाँ तो इधर है ही नहीं भाई। मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि हुज़ैफ़ा तू इस सीन में था। मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ तू इस सीन में था। हाँ हुज़ैफ़ा तू क्या कहने लगा था? मैं कहने लगा था कि अगर ये अपने साथ जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनको अगर ला सकता है तो हम इसकी हेल्प कर सकते हैं। उधर जो भी ये मजाक कर रहा है वो डीप डेजर्ट में उसके वेयर हाउस पे जाकर। अब मैं डॉक्टर की तरफ देखूंगा और मैं कहूँगा कि मेरे लिए बात करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना डिसीजन खुद कर लूँगा। आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सकता। मैं अपने कॉमरेड्स को नहीं गिव अप कर सकता। मैं बाकी लोगों को स्कैम कर सकते हैं जो भी, बट ये मैं नहीं कर सकता।
अच्छा शाम, अब जब मतलब बात करोगे ना, क्योंकि अब मैं इसके सामने नहीं, तो मैं ट्रांसपॉन्डर पे से पकड़ करके ना ग्रुप चैट में मैसेज करूंगा, क्या ख्याल है इस बंदे के बारे में, इसकी मदद करें या ना करें। यानी कि सारी स्टोरी एक्सप्लेन करके। सारी एक हाँ स्टोरी एक्सप्लेन करके नहीं, मैं बेसिकली जो है ना बात सिर्फ हुज़ैफा और जॉन से ही करना चाह रहा हूँ, मगर वैसे ग्रुप चैट में, ताकि इससे ना समझ आए कि हम इसके सामने इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ लग गई। सही। अब मुझे पता है कि ये सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, दोबारा चेक करने की इसने जरूरत है इसने या कोई? इसने अब सच बोला, जो इसके मुंह से बातें आई हैं वो सच आई हैं। ठीक है, ठीक ओके मैं साथ में ये भी लिखूंगा इतना क्योंकि लंबा टर्म झूठ शिप बोल जॉन दिया। आपकी है, बल्कि नहीं, अभी तो जॉन की शिप नहीं है ना, अभी तो उसकी है यार, वही बिलाल वही की मैं है। कहने मार्कस वही की मैं है। कहने लगा था कि अगर ये हमें ट्रांसपोर्ट मैं हाँ, मैं कहूँगा कि जो है इस पे हम वोट करते हैं, मेजोरिटी वोट के साथ चलेंगे, और मैं कहूँगा मैं वोट करता हूँ कि इसकी मदद कर लेते हैं सबसे पहले। नहीं, पहले सारों को एक्सप्लेन करेंगे तो फिर वोट होगा ना। तो एक काम करते हैं ना, सेलेस्टियल जो है हमारा वो पास खड़ा हो, एसएन को लेके मैं साइड पे जा रहा हूँ, बात करते हैं पूरी। ठीक है। और हशाम, ये जो इसने जो हाँ मैसेज किया है एसपीएन ने, ये मेरे तक पहुंचा है? अभी नहीं, मेरे ख्याल से उसने पहले भेजा वाला तो जो नहीं। मैसेज था, नहीं जो अ, पहले मीटिंग वाला जो पहले मैसेज हाँ, था, वो तेरे तक पहुंचा है। हाँ हाँ, वो पहुंचा होता। मैं उसके ऊपर रिप्लाई करता हूँ। मैं उसको कहता हूँ कि क्यों, मतलब खैरियत है, किस चीज़ की मीटिंग है, क्या क्या काम है? मैं जो है ना वो जो पिक्चर नहीं भेजी थी उसने, जॉन ने, मैं उसी का फिर से रिप्लाई करके दूंगा इस बंदे के बारे में, बेसिकली मीटिंग के।